मुझे थोड़ा-सा इस पे ये बताइएगा कि आपने शादी का फ़ैसला किया, आफ्ताब साहब ने आपके मुताबिक आपको प्रपोज़ किया। लेकिन क्या एक हमारी सोसाइटी में जब एक खातून ये सोचती है कि वो बिल्कुल अनमैरिड है और एक ऐसा बंदा जिसकी जो मैरिड है, फिर उसकी शादी भी है, फिर उसके बच्चे भी हैं। हुँ। अच्छा, फिर वो उस तरीके से आपको शायद स्टार्ट में पब्लिकली उन्होंने उस तरीके से ऑन भी नहीं किया, तो फिर ये इतना बोल्ड फ़ैसला आपने कैसे ले लिया? ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। मुश्किल फ़ैसला तो था लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है। हाँ। बस हो गया अब यही मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक ने औलाद से नवाज़ा और जो भी था वो अच्छा था बस। मतलब मैं डीप नहीं जाऊँगी चीज़ों में, हुँ। होती हैं चीज़ें, हर जगह पे डिस्टर्ब होती हैं। जहाँ बंदा शादीशुदा पहले ना भी हो, वहाँ पे भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन जो टाइम उनके साथ गुज़रा वो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट था। आपकी बड़ी अच्छी पॉज़िटिव सोच है, बस लेकिन हम थोड़ा-सा ये जानना चाह रहे थे कि हमें हमें सुनने में पता चला कि एक दफ़ा जो उनकी पहली अहलिया थी, वो नाराज़ काफ़ी हुईं और वो सेट पे आ गईं और बड़ा आफ्ताब साहब के साथ भी उलझी बोली, शायद आपके साथ भी, तो ऐसा कोई वाक़या हुआ था? नहीं ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कभी नहीं हुई। हुआ। नहीं, कभी भी तो नहीं। यानी ये कि चीज़ जो है ना देखिए वो पता है क्या क्योंकि माशाल्लाह उनका भी नाम है। हुँ, तो लोगों को ऐसे मसाले चाहिए होते हैं। हुँ। उनकी वाइफ़ जो खुद है वो माशाल्लाह खुद पढ़ी-लिखी जी, जी। खातून है। वो ऐसा नहीं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, हुँ, कभी बिल्कुल ठीक। भी नहीं। तो अब आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और जो बेटा है हमें ये बेटे का तो पता है, क्या जी। नाम है? किसने नाम रखा? मैंने खुद अपने दोनों बच्चों के नाम रखे हैं। एक बेटी है मेरी माशाल्लाह माशा मिन्सा नाम है और एक बेटा है इब्राहिम। मैंने हुँ। बल्कि दोनों बच्चों के नाम लिखवाए हैं अच्छा। अपने टैटू पे। हाँ। तो अभी तो माशाल्लाह वो 6 साल का है और हुँ, 8 साल की बेटी है। हुँ, उनके साथ इतना टाइम गुज़र जाता है कि अब वो चीज़ें जो है ना जो एक बातें जो लोगों की वो महसूस ही नहीं होती माशाल्लाह। हुँ। बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक़्त गुज़र जाता है। आपकी जो बातों से हम ये जो है हमें नज़र आ रहा है कि आपका एक बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा जी, आफ्ताब जी। साहब से। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपको अपनी राहें जुदा करनी पड़ी? ये क्या बड़ा इतना मुश्किल फ़ैसला कैसे और फिर पूरी दुनिया को अपना मुखालिफ करके पहले शादी करने का, फिर छोड़ने का? बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ें इंसान करता है मतलब मैं वैसे ये तो नहीं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से आती लेकिन इंसान खुद बिगाड़ करता है, अल्लाह बेहतर कर देता है। हुँ, तो वो शायद बचकाना हरकतें वो बच्चों वाली क्योंकि एज भी वैसी थी जब मैंने शादी की लेकिन वो टाइम होते-होते आज भी मैं समझती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ठीक है, रिश्ता जो भी है। सबसे बड़ा रिश्ता होता है मोहब्बत का, हुँ, ठीक है? तो और इज़्ज़त का। तो मैं आज भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी इज़्ज़त करते हैं, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हुँ। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हमारी राहें ऐसी जुदा हुई हैं कि हम एक-दूसरे को कुछ बुरा कहें या कुछ, जो भी था हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन डेडलॉक पैदा होने की क्या रीज़न बनी? कोई एक रीज़न होगी ना कि ये रीज़न है जब जब हमने सोचा कि जी अब हम साथ नहीं चल सकते। मैं कहती हूँ जैसे शादी करने का भी कोई रीज़न नहीं सोचा था, इस तरह ख़त्म करने का भी कोई रीज़न नहीं था। हाँ। बस हो गई चीज़ें, मुश्किल हो गई तो बस, लेकिन ख़ैर आफ्ताब साहब के बारे में एक परसेप्शन है जो उनके साथ कोलीग्स उनके काम करते हैं, चाहे वो कॉमेडियंस हैं जी, या जी। उनके वैसे को-होस्ट हैं। वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे, हम आपसे ये बात नहीं करना हाँ। चाहते, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं, पहले उनके साथ काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी उनका रूड ब बिहेवियर था, उनके हुँ, टेंट्रम्स थे, मूड टेंट्रम्स थे। जी। तो आपके ख़्याल से वो मिज़ाज के हिसाब से कैसे इंसान थे? और कभी आपके साथ कभी उन्होंने रूड बिहेव किया हो कि जी, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना क्योंकि उनके मूड स्विंग्स हैं, ये मुझे भी पता है। असल में ना जब तक तो मतलब मैंने शो किया है, मैंने उस चीज़ में देखा बड़ी-बड़ी डाँट पड़ी हुई है मुझे खुद हुँ, सेट पे पड़ी हुई है। हुँ, तो मैंने पहले तो हम गुस्सा मतलब मैं अपनी बात करूँगी, गुस्सा कर जाते थे कि यार क्यों डाँट रहे हैं? लेकिन जब उस चीज़ को देखा ना कि यार एक बंदा टीचर है, हुँ, यानी कि एक कोई भी आर्टिस्ट है तो एक-एक बंदे को वो खुद लाइन दे रहे हैं। वो हुँ, कह रहे हैं ये करो, ये करो। तो मैं समझती हूँ उसके बाद फिर बंदा एक जो हुँ, टीम होती है वो फैमिली की तरह होती है। मतलब हुँ, आप फैमिली से ज़्यादा तो टीम के साथ टाइम हुँ, गुज़ार रहे हैं, दिन-रात उनके साथ गुज़ार रहे हैं। तो वो एक टीचर के बतौर हमें डाँट पड़ जाती थी और मेरे ख़्याल से और जब प्यार करते थे या मोहब्बत सबके साथ अगर उनको किसी पे आया है कि यार इसने क्या मतलब कोई भी अगर उन पे मूड ऐसा है कि यार ये शख़्स बहुत अच्छा है, तो फिर वो शख़्स के गुण भी गाते थे हुँ, बाकायदा। हुँ। तो सिर्फ़ डाँट नहीं याद रखनी चाहिए, वो प्यार मोहब्बत भी याद रखनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। अभी आपके किसी इल्म में है ये बात कि आफ्ताब साहब ने आपके बाद कहीं और शादी की है या मैडम नसरीन के साथ ही वो रह रहे हैं? अम, मैं इस चीज़ पे कभी भी मैंने कभी फ़ोकस नहीं किया। फ़ोकस मतलब नहीं मैं किया। हाँ, मैं इस चीज़ पे कहती हूँ कि जो भी था, जो जितना उनका मेरा रिश्ता था, वो तब तक जो चीज़ें चल रही थी वो और थी। अब वो मेरे बच्चों के वालिद हैं, तो मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मैंने कभी उनकी इन चीज़ों में नहीं घुसी। ना पहले कभी वो होती थी, मतलब होता है कई औरतों को, वो बाकायदा देखती हैं, नज़र रखती हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी थी तब भी नहीं कभी नज़र रखी, तो अब तो बनता ही नहीं है। तो यानी कि आपके जो बच्चे हैं मिन्सा और इब्राहिम, अभी जी। जितने भी जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो उनके फादर ही बियर कर रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे वालिद हैं, उन्होंने कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आफ्ताब साहब अब ऑब्वियसली यूके में जी, रिहाइश पज़ीर हैं, पाकिस्तान से जा चुके हैं। जी। अच्छा, आपने कभी उन्हें इस बारे में कभी कहा जब आप शादीशुदा थे उनके साथ कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कंटेंट और फिर इमरान खान की मोहब्बत में बातें करना और फिर एकदम से उनका अरेस्ट होना और फिर बाहर आना किसी डील के तहत हुँ, या जैसे भी। हाँ। तो ये क्या उनका एकदम से स्टैंस हुआ इमरान खान के हक में और एस्टेब्लिशमेंट के बोलने में? अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे वो सियासत का ना एस भी नहीं पता, हुँ, सच्ची जो बात है। हुँ, मुझे कभी भी, मैं हमेशा जब भी पहले कभी होता था ना, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, आज भी मतलब मैं नहीं देखती कि क्या चल रहा है, क्या हुँ, हो रहा है। मैं हुँ, समझती हूँ लाइफ़ में अपनी ही इतनी टेंशन है कि अब आपने इन चीज़ों में कहाँ देखना है। हुँ, तो ये इसलिए मैं इसका कोई जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि ना कभी उनकी मेरे साथ कभी कोई डिस्कस हुई इस चीज़ में, और उनको पता था कि मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हुँ। सियासत में। लेकिन चले मरियम, सियासत में तो ऑब्वियसली हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, हाँ। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, जी, आप भी जी। माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली वॉर पाकिस्तान के साथ काफ़ी एक कह लें कि हीट बनी हुई थी जी। पाकिस्तान और इंडिया की। उस दौरान भी आफ्ताब साहब ने बड़े आर्मी के ख़िलाफ़ बड़े किस्म के व्लॉग्स किए और जनाब आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। तो आपकी कभी उनसे बात हुई कि जी आप मत करें ये, आप रुक जाएँ, अभी तो हम देखें हम जैसे भी हैं जी, पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं, हम उन्हीं की बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे, आप भी करती हैं। मैं तो मतलब अगर वही मैंने कहा कि मुझे तो वैसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन जो जिस तरह ये हुए सारे मसले, तो हम तो आर्मी के साथ खड़े हैं और इस हाँ, चीज़ में, क्योंकि देखिए उनका और चीज़ है, वो क्या जानते हैं हम क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक नॉर्मल जिसे कहते हैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। मुझे पता है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो आर्मी ही कर रही हुँ। है। तो हम तो हमेशा आर्मी ज़िंदाबाद ही कहते हैं। लेकिन बतौर पाकिस्तानी आप ये बात मानती हैं कि उन्होंने जो एंटी आर्मी पूरा एक माहौल क्रिएट किए रखा जंग के दौरान, ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था? मैं उनके, सच्ची बात है, शायद अभी आपने कहा है तो मैं बाद में देखूँ कि उनके हुँ। कौन से व्लॉग हैं। जी, जी। मैंने इस चीज़ पे वो कोई नज़र की नहीं कि उन्होंने कौन से व्लॉग्स बनाए या क्या किया है। मैं इसलिए इस बारे में डिस्कस कर ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी कुछ अरसा पहले फ़िल्म स्टार नरगिस ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एक दावा किया और उनके उनके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई और हुँ। लड़ाई होने के बाद ब्लेम में उन्होंने आपको लिया। ये सारा वाक़या क्यों हुआ और आपके ख़्याल से उन्होंने आपका क्यों नाम लिया? देखिए, जिस तरह के, ख़ैर ये आपने जो ज़िक्र किया ना, मैं तो कभी भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती, क्योंकि कुछ होते हैं आपकी ज़िंदगी के बैड पैच हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँ हुँ, कि मैंने उनकी हमेशा इज़्ज़त की है, क्योंकि वो मेरी वालिदा को उस्ताद मानती थीं। हुँ। ख़ैर ये गैर ज़रूरी बात हो जाएगी, क्योंकि इन जी। चीज़ों के ऊपर जो है ना, जो भी बातें थी वो क्लियर हो चुकी। मेरे हुँ, ख़्याल से आपको, मुझे, हम तमाम मीडिया के लोग हैं, जो इल्ज़ाम होता है ना, वो इल्ज़ाम ही होता है। हुँ। और लोगों को वो चीज़ें जी, क्लियर जी। हो गई, वो सब मामलात भी ख़त्म हो गए, तो मेरे लिए ये सिर्फ़ एक लाइफ़ में हुँ, बैड पैच की तरह, और हुँ। इसके अलावा कुछ भी। मरियम, अभी आप नए कौन से प्रोजेक्ट्स आप करने वाली हैं और क्या अब आगे के प्लान्स हैं आपके? अच्छा, अब तो ज़रा ये है कि दोबारा से कमबैक करने के बाद मैंने कुछ पीटीवी के ही शोज़ किए हैं, हुँ, और कुछ होस्टिंग के हवाले से इरादा रखती हूँ, और अल्लाह खैर करे, अभी हमने जाना है, यूके जाना है, एक मूवी है, हुँ, पंजाब की ही है, हुँ। तो इंशाल्लाह वो एक लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मूवी करने जा रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक या है। हमें पता चला आप अपना एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी बनाने लगी हैं। हाँ वो जी। कब बनाएँगी और उसपे किस टाइप का कंटेंट होगा? बनाऊँगी जल्दी। अभी ख़ैर इस चीज़ पे है कि अभी तो मैं देख रही हूँ, जिस हुँ, तरह सबके कंटेंट कि भई कौन किस-किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। हुँ, थोड़ा-सा उसके ऊपर हम फ़ोकस कर रहे हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ लेके आएँ। हुँ। मतलब कहना तो वो अलग लगेगा, हर बंदा यही कहता है डिफरेंट चीज़ लेके आएँ, लेकिन सच में डिफरेंट लेके आएँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप शोबिज़ में आईं, आपकी वालदा ऑलरेडी थीं जी, जी। शोबिज़ में,
तो हमें बहुत सारे डायरेक्टर से भी क्वेश्चंस किया, जैसे हमने फ़िल्म के या टीवी के ड्रामास के साथ जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी हमने बात की। एक टर्म यूज़ कर की जाती है कास्टिंग काउच। आपने थ्रू आउट कैरियर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि किसी डायरेक्टर ने आपको किसी परेशान करने की कोशिश की हो? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी मदर हमेशा, मतलब इंडस्ट्री के तमाम डायरेक्टर्स, तमाम लोग सब जानते हैं कि मैं जब तक शोबिज़ में रही हूँ मेरी वालदा मेरे साथ साई की तरह रही, क्योंकि वो शायद इन चीज़ों को जानती थी और उनकी वजह से मतलब मुझे कुछ, कोई भी बहुत से लोगों के साथ इसी दुनिया में हादसे भी होते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अच्छाई बुराई तो हर जगह पे है, लेकिन मुझे मेरी मामा ने बहुत प्रोटेक्ट किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ पेश नहीं हुई। अगर आपको मौका मिले कि आपने अपना को आर्टिस्ट खुद चूज़ करना है, तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? मैं फवाद खान के साथ। उसकी क्या वजह? मतलब मुझे फवाद खान, मैंने उनके साथ किया हुआ है, कारावुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया हुआ है, लक स्टाइल में फिर हम लोग साथ थे, तो मतलब वो मुझे बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी लगते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि मैं उनके साथ, बहुत ही बाकायदा तौर पे डिसेंट इंसान है। और बॉलीवुड में आप बता चुकी हैं कि शाहरुख शाहरुख खान। खान हो गया था। शाहरुख खान। चल शाहरुख खान तो बेस्ट, मतलब बचपन से मैं उनकी फ़ैन हूँ। खैर ये कहना अजीब लगता है लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं शाहरुख के साथ काम करूँ। चल